आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव का 3 नंबर वाला, जो आपका बुक से 3 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑफिशियल मॉडल पेपर के ब्लूप्रिंट के आधार पर। मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता चुका हूं, कार्नेलिया का गीत से जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ये जो आपका कार्नेलिया का गीत है, 3 नंबर का क्वेश्चन 100% आएंगे। तो इसके कोशिश करेंगे जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाते हैं, चाहे मेरे वीडियो से, चाहे किसी के भी वीडियो से, चाहे किसी भी किताब से, सारा कुछ कंप्लीट कर लीजिए। 100% इस चैप्टर से आपके एग्जाम में आएंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। और ये सारे क्वेश्चन जो भी मैं आपको करवा रहा हूँ, ये प्रीवियस सत्र में पूछे गए क्वेश्चन है, यानी बार बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या आपका, कार्नेलिया का गीत कविता में प्रसाद यानी जयशंकर प्रसाद ने भारत की किन विशेषताओं की ओर संकेत किया है। आपने अगर इस कविता के बारे में कुछ सारांश हिंदी अनुवाद अगर कहीं भी पढ़ा होगा, सुना होगा, किसी भी वीडियो के माध्यम से या फिर स्कूल कॉलेज के माध्यम से, वहां पर क्या आपने सुना होगा, इस कविता में जो कार्नेलिया है वो भारत देश की विशेषताओं को बताता है। तो वही यहाँ पर हम लोग पॉइंट वाइज आंसर कैसे देंगे, ध्यान से देखिएगा कि कार्नेलिया का गीत कविता में प्रसाद जी ने भारत की निम्नांकित या फिर निम्नलिखित विशेषताओं की ओर संकेत किया है। पहली विशेषता क्या है कि भारत का प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत है। प्रसाद जी ने इसे मधुमेह कहा है। मधुमेह कहने का मतलब है, मधुमेह एक बीमारी होती है जो मीठा खाने से होता है। तो क्या भारत को भी एक बीमारी बोल दिया है? बिल्कुल भी नहीं। भारत को मधुमेह इसलिए बोला है कि भारत के लोग मीठा बोलते हैं, कड़वाहट जैसी बोली नहीं बोलते हैं। कोई भी बाहर वाला व्यक्ति हो, तो जैसे कोई भी अगर मेहमान हमारे भारत देश में आ जाता है, तो उसको ऐसे मीठे मीठे बोली से हम लोग उसको स्वागत करते हैं या फिर उसको बोलते हैं, जिससे उनको ये जो देश है भारत बहुत ही मीठा महसूस होने लगता है और बहुत ही अपना सा लगने लगता है। तो वही चीज यहाँ पर मधुमेह से रिलेटेड किया है। अगला पॉइंट क्या बोलता है कि भारत की भूमि पर सूर्य की पहली किरण पड़ती है। मतलब भारत की भूमि में सूर्य की पहली किरण पड़ती है। सूर्य का जो पहला किरण होता है, आप लोग सुबह सुबह देखते होंगे कितना अच्छा निखार होता है, चेहरे में खुशी होती है। उसी को यहाँ पर प्रदर्शित किया है कि भारत के लोग हमेशा खुशी के साथ रहते हैं, आपस में मिलजुल कर रहते हैं और भारत की भूमि पर सूर्य की पहली किरण पड़ती है। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या आपका, इस देश में अनजान व्यक्तियों को भी आश्रय प्राप्त हो जाता है। यानी जो भी अनजान व्यक्ति है वो भी अगर इस देश में आ जाते हैं ना, तो उसको भी यहाँ पर आश्रय मिल जाता है। ऐसा नहीं कि उसको भगाया जाता है, उनको मीठे मीठे बोल से उनका स्वागत किया जाता है। यहाँ तक कि हमारे संस्कृति में अतिथि देवो भव, यानी अतिथि को, मेहमान को देव के समान माना गया है। तो इस देश में अनजान व्यक्तियों को भी आश्रय प्राप्त हो जाता है। अगला पॉइंट देखिए, भारतवर्ष के लोगों के हृदय में यानी दिल में क्या है आपका, दया है, करुणा है एवं सहानुभूति की भावना से ओतप्रोत रहते हैं। यानी भारत के लोगों के दिलों में दया बहुत ज़्यादा है। किसके प्रति? दूसरे के प्रति, जो भी यहाँ पर अतिथि आते हैं। साथ ही साथ सहानुभूति है, सहन करने की क्षमता है। तो कोई भी बाहर का व्यक्ति आ जाता है तो हम लोग सारे कष्ट भूलकर उसको अच्छे से आश्रय देते हैं, सारी सुविधा देते हैं। वही यहाँ पर बोला गया कि सहानुभूति की भावना से ओतप्रोत रहते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या आपका, भारतवर्ष में सभी के सुखों की कामना की जाती है। ऐसा नहीं कि दूसरे देश के जैसा सिर्फ अपना भला देखो। भारत देश के जो लोग हैं ना, वो दूसरों का भी भला चाहते हैं। भारतवर्ष में सभी के सुखों की वह कामना करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या आपका, भारतीय संस्कृति महान एवं गौरवशाली है। हमारी देश की जैसी संस्कृति है, जैसा पहनावा है, जैसी हमारी देश की बोली है, इससे बेहतर किसी भी देश की संस्कृति और बोली और चाल चलन, सारा ढंग कोई भी बेटर नहीं है। हमें गर्व है और हमें गर्व भी करना चाहिए कि हम एक भारतवासी है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। ये पंक्ति, ये लाइन कहाँ का है? कार्नेलिया का गीत का है। पंक्ति का आशय स्पष्ट करे। तो देखिए यहाँ पर ये वर्ड क्या बोला गया है, पहले मैं आपको इसको पढ़ के बता देता हूँ और आपको एक्सप्लेन भी करते जाऊंगा। इस पंक्ति का आशय यह है कि भारतवर्ष एक ऐसा महान देश है जहां अनजान व्यक्तियों को भी आश्रय प्राप्त हो जाता है, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। तो वही चीज यहाँ पर है कि वहां पर अनजान व्यक्ति, कहाँ पर? हमारे महान देश भारत में अनजान व्यक्ति भी अगर आ जाते हैं तो उनको आश्रय दिया जाता है। यहाँ आकाश में उड़ते पक्षी तो सहारा पाते ही है, इसके साथ साथ दूसरे देशों से आए हुए अनजान लोगों को भी सहारा पाते हैं। यानी दूसरे देश से भी आए लोग यहाँ पर सहारा उनको मिलता है। भारतवासी विशाल हृदय वाला है। भारत के रहने वाले जो लोग हैं, भारतवासी जो है, उनका दिल बहुत बड़ा है,
वही यहाँ पर शब्द लिखा गया है कि विशाल हृदय वाले हैं, ये सभी को स्वीकार कर लेते हैं। यहाँ आकर विक्षुब्ध एवं व्याकुल लोगों की अपार शांति एवं संतोष का अनुभव करते हैं। यहाँ अगर किसी टेंशन में अगर कोई आते हैं, वो व्याकुल रहते हैं, तो वह इस देश में आकर शांति और संतोष जैसा अनुभव महसूस करते हैं। ऐसा हमारा भारत देश है, कार्नेलिया कहती है अपने गीत के माध्यम से। आगे देखिए, अनजान लोगों को सहारा देना भारतवर्ष की एक विशेषता है, क्वालिटी है भारत देश की, कि जो भी अनजान व्यक्ति है उनको सहारा देना हमारे भारत देश की एक विशेषता है। सही मायने में यही भारत की एक पहचान है। तो ये जो आपका पंक्ति है, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता है एक सहारा, इसी तरीके से आप लिख सकते हो। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्नेलिया का गीत कविता में व्यक्त प्रकृति चित्रों को अपने शब्दों में लिखे। यानी कार्नेलिया के गीत में, इस कविता में जो प्रकृति को व्यक्त किया गया है, तो जो भी प्रकृति के चित्र हैं उसको आपको वर्ड में लिखना है। आपके पास अगर बुक होगा तो उस बुक को ध्यान से देखकर, पढ़कर, समझकर आप लिख सकते हो, नहीं तो आप इस आंसर को याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर पहले पॉइंट में आपको क्या लिखना है कि नदी के जल में कमल के फूल खिले हैं, उसमें कमल नाल की कांति पर पेड़ों की सुंदर चोटियों की परछाई लहरों के साथ नाच रही है। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट में, सर्वत्र हरियाली छाई हुई है, यानी चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छाई हुई है, उस पर बिखरी हुई केसर जीवन का संदेश दे रही है। नेक्स्ट पॉइंट है, इंद्रधनुष के समान पंख फैलाए हुए पक्षी मलय पर्वत से आने वाली हवा के सहारे आकाश में उड़ते हुए अपने घोंसलों की ओर जा रहे हैं। अगला पॉइंट है आपका, अनंत दूरी से आ रही विशाल लहरें किनारे पर टकरा रही है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, रात भर जागने के कारण तारे मादकता से भरे ऊँघ रहे हैं। मादकता कहने का मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई नशीली पदार्थ वो लोग सेवन किए हैं और उससे वह ऊँघ रहे हैं। उषा सोने का घड़ा लेकर उसमें सुखों को भर रही है और ढुलका रही है। कहने का मतलब है ये आपको रटना होगा, क्योंकि जो चित्र प्रदर्शित किया गया है प्रकृति से रिलेटेड, नेचर से रिलेटेड, उसको आपको उसी लाइन से ही उठाना है। ज़्यादा आपको हिंदी में नहीं लिखना है, अपनी लैंग्वेज में नहीं लिखना है, उसी लाइन से उठाना है जो आपका कविता है। तो इसको आप रट लीजिएगा, एक दो बार समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन का। आगे देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, जितने क्वेश्चन मैं आपको करवाया हूँ ना, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या आपका, कार्नेलिया का गीत कविता में वृक्षों की सुंदरता का वर्णन किस रूप में हुआ है। यानी यहाँ पर पूछा गया है कि इस गीत में, कविता में जो वृक्ष है उसकी सुंदरता का वर्णन किस रूप में हुआ है। देखिए इसका उत्तर क्या आपका, कार्नेलिया का गीत पाठ में वृक्षों की सुंदरता का वर्णन बहुत ही मनोरम ढंग से किया गया है। नदी के जल में कमल नाल की कांति पर वृक्षों की चोटियों की परछाई अत्यंत सुंदर प्रतीत हो रही है। मतलब जो जल में कमल है, ठीक है, उससे वृक्षों की जो चोटी है, यानी वृक्ष इस तरीके से फैला हुआ रहता है, तो इसकी जो चोटी है उसकी परछाई अत्यंत सुंदर प्रतीत हो रही है कमल नाल के ऊपर। वही चीज यहाँ पर ये लाइन आपका बोल रहा है, पानी की लहरों पर वह प्रतिबिंब नृत्य करता हुआ सा लग रहा है। और जो पानी की लहरें हैं, ठीक है, पानी की जो लहरें हैं, जो पेड़ का, वृक्ष का जो ऊपर वाला जो चोटी वाला जो छाया है ना, वो ऐसा लग रहा है जैसे कि मानो एक प्रतिबिंब के जैसा नाच रही है, क्योंकि लहर भी ऐसे ऐसे नाचता हुआ लगता है। और उस पर अगर वृक्ष की परछाई जाएगी तो कहीं ना कहीं इस परछाई को ही प्रतिबिंब बोला गया है, तो कहीं ना कहीं यह प्रतिबिंब नृत्य करता हुआ एहसास आपको लगेगा कि हाँ यह नृत्य कर रहा है। हर तरफ बिखरी हुई हरियाली पर मंगल कुमकुम के रूप में जीवन छिटका हुआ है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है और ऐसा लग रहा है कि मंगल कुमकुम के रूप में जीवन छिटका हुआ है। बहुत ही शॉर्ट तरीके से मैंने आपको 4 क्वेश्चन करवाए हैं। यह आपका पार्ट 1 वीडियो है। बहुत ही जल्द नेक्स्ट पार्ट वाले सारे वीडियो आएंगे। देखिए सीरीज के जैसा चलेगा। सबसे पहले 3 नंबर वाले क्वेश्चन और 2 नंबर वाले क्वेश्चन जो बुक से पूछे जाएंगे ना, उसको कवर कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हिंदी इलेक्टिव का जो एग्जाम होता है, हिंदी कोर का जो एग्जाम होता है, मतलब हिंदी का जो एग्जाम होता है ना भाई, सबसे टफ होता है सारे सब्जेक्ट में। मानिए ना मानिए, आपकी मर्जी। जब एग्जाम देकर आओगे ना, सारे यूट्यूबर टीचर को आप कमेंट में गाली देते हो कि सर आपके द्वारा कराए गए क्वेश्चन नहीं आते हैं, आप सही से करते नहीं हो क्वेश्चन, उसके बाद आप बोलते हो कि नहीं क्वेश्चन नहीं आते हैं। सबसे पहले आपको बुक के क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि बुक वाले क्वेश्चन ज्यादा डीपली देखते हैं टीचर लोग। बाकी जो रचना वाला क्वेश्चन होता है, ग्रामर वाला क्वेश्चन होता है, वो डीपली ज्यादा चेक नहीं किया जाता है, बस आपकी लिखावट को देखकर नंबर दे दिया जाता है। सब्जेक्टिव की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी एमसी की क्वेश्चन का भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। और अभी यानी 20 तारीख से सारे सब्जेक्ट को छोड़ छाड़ कर, जी हाँ सभी सब्जेक्ट को छोड़िए और वही सब्जेक्ट को पकड़िए जो सब्जेक्ट आपका पहला एग्जाम
एग्ज़ाम होगा, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन होता है। कहने का मतलब है पहला एग्ज़ाम अगर अच्छा गया 100% सारे पेपर में कॉन्फिडेंस अपर लेवल का होगा और बेहतर तैयारी करोगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो फिर आखिर में आप करोगे ही बाद में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।